हेलो मेरे BS2 योद्धा, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आप BS2 योद्धा हैं। और आज हम प्यारे बच्चों, जैसे कि थंबनेल आप देख रहे हैं कि रिटायरमेंट का पार्ट 3 हम करेंगे, ठीक है। और उससे पहले आप सभी को बता दूं कि आज जन्माष्टमी है, उसकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे कृष्ण जी जो हैं उनका जन्म हुआ था, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरा भारतवासी। और बहुत ही अच्छे से मथुरा में तो भाई आज के दिन तो बिल्कुल अलग ही उमंग होगा मथुरा में तो, ठीक है। लेकिन हम आपके लिए क्या कर रहे हैं भाई साहब? वीडियो बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई? वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप बेटा देखो कि भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, कि पेपर में क्वेश्चन यहीं से आता है। कहाँ से आता है? यहीं से आता है। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्किप जरा सा ही मत करना, मैं बता रहा हूँ पहले। स्किप का बटन पे अगर आपने अपना उंगली डाला ना तो फिर समझ लेना, ठीक है। स्क्रीन से बाहर निकल के कंटाप दे देंगे तुम्हें। चलो, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारी इसकी 2 वीडियो आएगी, पार्ट 3 एक आएगी पार्ट 4। दोनों वीडियो में हमारे 3 केस, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था 2 केस है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कराया था, 3 केस को 2 केस में कन्वर्ट कर दिया है तो 3 केस, लेकिन 3 केस को 2 केस में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसलिए मैं 2 ही केस को हमेशा डिटेल में बता देता हूँ। चलो, सबसे पहले देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में केस फर्स्ट क्या चीज है, ठीक है। देखो, पहली बात तो क्या होता है भाई, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है ये समझो कि भाई कैपिटल को हम एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब फर्म को आगे थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो उसको कैपिटल एडजस्ट करते हैं। और कैपिटल जब भी एडजस्ट होता है तो नी रेशियो में होता है, ये ध्यान रखना बेटा। जब भी आप कैपिटल को एडजस्ट करोगे तो नी रेशियो में करना, पहली बात। अब देखो इसमें केस फर्स्ट क्या है, अच्छे से समझना। थोड़ा बड़ा कर दे क्या? चलो, हाँ भाई, दिख रहा है बच्चों को? केस फर्स्ट क्या है पहले बच्चों, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड एट, मतलब कि टोटल कैपिटल आपको दिया हुआ है 25,000, देन एडजस्टेड ऑफ कैपिटल इन रिमेनिंग पार्टनर इन द फिक्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट इन द नी रेशियो। मतलब केस फर्स्ट में यह है कि आपको टोटल कैपिटल प्यारे बच्चों गिवन है और उसको रिमेनिंग पार्टनर में एडजस्ट करो नी रेशियो में। तो सर कैसे एडजस्ट करेंगे? तो सुनो मेरी बात प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात कि बिल्कुल पार्ट रिवोल्यूशन अकाउंट जैसे बनाते हो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, पार्टनर कैपिटल जैसे बनाते हो बेटा ऐसे ही बनेगा। जैसे कि इसमें आप बैलेंस सीडी जो आपका निकलता है प्यारे बच्चों उसको आगे बढ़ा के बीडी में डाल दो। मैंने क्या कहा था, फर्म को आगे बढ़ाया जाता है। बैलेंस सीडी आपको निकालना आता है, ये निकाल लेना, उस सीडी को बीडी में हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अब जो ये टोटल कैपिटल दिया हुआ है बेटा उसको नी रेशियो में बांट लेंगे। मान लो 25,000 दिया हुआ है और नी रेशियो आ रहा है 1:1:1, तो उस नी रेशियो में बांट देंगे और यहाँ लिख देंगे उसको टू बैलेंस सीडी, 12.5 आ जाए 12.5 आ जाए। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे भाई, इक्वल करेंगे। अब इक्वल करने में इधर जितना शॉर्टेज आ रहा है तो बाय कैश या बाय करंट लिखा हुआ क्वेश्चन में कि जो भी शॉर्टेज हो रहा है वो करंट से करो या कैश से करो। अगर नहीं लिखा हुआ है तो कैश से कर देना बेटा। तो इधर आ गया जो भी शॉर्टेज बाय कैश करंट, इधर जो भी शॉर्टेज आ जाएगा बेटा वो टू कैश और करंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि टोटल कैपिटल दिया होगा तो नी रेशियो निकाल लेना और जो अमाउंट आएगा उसको बैलेंस शीट में लिख देना बेटा और फिर उसको इक्वल कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां मैंने कराया, जैसे कि 25,000 है, रिमेनिंग पार्टनर रेशियो 1:1, 12.5 सीडी में आ गया। अब केस सेकंड क्या है? केस सेकंड क्या है, मैं इन दोनों केस को एक ही केस मानता हूं, इसलिए मैंने आपको बोला था शुरुआत में 2 केस बढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में बढ़ा देंगे तो 3 केस हो जाएगा। केस सेकंड ही देख लो, व्हेन द कंटिन्यू पार्टनर हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट जेड विल बी एडजस्ट कैपिटल। भाई जेड के बाद पार्टनर कह रहे हैं कि भाई देखो हम ना फर्म को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, है ना, ठीक, कंटिन्यू करेंगे। तो भाई कंटिन्यू करेंगे तो न्यू प्रॉफिट रेशियो में कंटिन्यू करेंगे, तो क्या इसमें टोटल कैपिटल गिवन है? तो इस केस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? इस केस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? इस केस का पहचान क्या है प्यारे बच्चों? इस केस का पहचान है कि टोटल कैपिटल नॉट गिवन। केस फर्स्ट में क्या था? कैपिटल गिवन था टोटल, इसमें क्या है? टोटल कैपिटल नहीं गिवन है, ठीक। अगर नहीं गिवन है तो आपको पहले टोटल कैपिटल निकालना होगा और जैसे ही टोटल कैपिटल निकाल लेंगे
ये पूरा का पूरा केस फर्स्ट की तरह ही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं सर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जितने रिमेनिंग पार्टनर है उनकी बैलेंस शीट को प्लस कर लो। मान लो दो पार्टनर बचे हैं एक्स और वाई प्यारे बच्चों, तो एक्स वाई की जो बैलेंस शीट निकालते हैं ना पार्टनर कैपिटल में, उनको प्लस कर लीजिए और प्लस करने के बाद जो आएगा वो टोटल कैपिटल होगा और इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए केस फर्स्ट की तरह। कोई दिक्कत तो नहीं है। केस फर्स्ट में क्या था बेटा, केस फर्स्ट में क्या था, यहां देखो केस फर्स्ट अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट। केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस सेकंड, केस फर्स्ट में क्या था कि टोटल कैपिटल आपको गिवन था ना, और इसको हम क्या करते हैं नी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी को हम किस में लिख देते हैं, टू बैलेंस सीडी में, और फिर इसको हम कंपेयर करके करते हैं किससे, टू कैश या करंट क्वेश्चन में दिया होगा, या बाय कैश और करंट, ये होता है। केस सेकंड में क्या होगा बेटा कि टोटल कैपिटल नॉट गिवन, टोटल कैपिटल नॉट गिवन, तो सर ये कैसे निकालें, तो जो भी हमारा रिमेनिंग पार्टनर है उनकी बैलेंस सीडी को क्या कर लेंगे प्लस, मान लो एक्स और वाई है प्लस कर लेंगे, और यही हमारा क्या आ जाएगा टोटल कैपिटल, क्या आ जाएगा टोटल कैपिटल। और बाकी ये और ये सब कुछ सेम केस फर्स्ट की तरह, इसीलिए मैं बोलता हूं केस सेकंड और फर्स्ट में एक ही पार्ट है पढ़ाता हूं। ठीक है भाई, गिवन है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो रेशियो में, नहीं गिवन है तो बैलेंस शीट को प्लस करो, वही टोटल कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद सारा तामझाम केस फर्स्ट की तरह ही करना है। तो इस पे बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन टीएस अग्रवाल का है, 46 क्वेश्चन न्यू पैटर्न के हिसाब से। देखो क्वेश्चन जल्दी पढ़ो, ठीक है पढ़ो पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, है ना, ठीक है पढ़ लिया होगा सर जी क्या रोबोट समझ आया क्या, पढ़ लिया होगा, चलो नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलते हैं। ओके चलो, एनएसबी पार्टनर इन फर्म प्रॉफिट रेशियो लॉस कितना है भैया, 1/2 1/6 1/3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, क्योंकि सीबीएसई ज्यादातर यही देती है। अब देखो ये है, ये एन का है, ये एस का है, ये बी का है, एक गाना याद आ गया है उसमें, ये एन एस, तो चलो बताओ गाना वाला याद नहीं है मुझे एन एस बी। अब देखो इसमें रेशियो दिया हुआ है, दिख रहा है भाई बच्चों के यहाँ से 1/2 1/6 1/3, ठीक है। अब आप देखो इसके नीचे के टर्म जो है वो सेम नहीं है प्यारे बच्चों। जब मैं पेपर दिया था सीबीएसई का 12th क्लास का, तो भाई इस टाइम क्वेश्चन आया था, तो हमें टीचर ने सिखाया था कि जब नीचे का सेम नहीं हो तो नीचे का सेम करो आप, तभी तो कंपेयर कुछ भी कर पाओगे भाई, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है ना भाई। तो सर सेम कैसे करो, तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है 6 है, तो सबको 6 बना लो, बन जाएगा सर। कैसे सर, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूं, तो प्यारे बच्चों बहुत ही प्यार से 2/6 आ गया, और ये तो 1/6 है ही, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/6 आ गया। मतलब सर रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 3 1 और 2 ये इसका रेशियो आ गया, जिसको बोलेंगे ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट गिवन है पूरा, बी रिटायर हो रहा है, अगर बी रिटायर हो रहा है और कोई कुछ कहानी इसने नहीं बोला इसने, तो जैसे बी रिटायर हो रहा है तो इसकी नी रेशियो क्या बन जाएगी, इसकी नी रेशियो क्या हो जाएगी, बी को भगाओ तो क्या बचेगा एन और एस 3:1, ये इसकी नी रेशियो हो जाएगी, दिख रहा है बच्चों को। चलो वेरी गुड, अब बी रिटायर हो गया, चलो भाई क्या क्या बोल रहा है, फ्री होल प्राइमेसी जो स्टॉक एप्रिशिएट बाय सब बोल रहा है, मशीनरी फर्नीचर जो है डेप्रिशिएट हो रहा है, प्रोविजन जो है इंक्रीज हो रहा है, बी रिटायरमेंट गुडविल द फर्म वाज वैल्यूड 21,000, फर्म की गुडविल 21,000। द कंटिन्यू पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल न्यू प्रॉफिट रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट बी एंड सरप्लस एंड डिफिसिट जो भी होगा वो उनके कैपिटल अकाउंट के एडजस्टेड थ्रू देयर द करंट अकाउंट, जो भी शॉर्टेज होगा वो करंट अकाउंट से होगा। अब मुझे बताओ केस फर्स्ट या सेकंड है, भाई कह रहा है कि भाई बी की रिटायरमेंट होने के बाद कंटिन्यू करना है, ठीक है भाई कंटिन्यू कर लेंगे, तो टोटल कैपिटल तो गिवन होना चाहिए, गिवन नहीं है तो कौन सा है केस सेकंड, तो टोटल कैपिटल निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो भी शॉर्टेज आएगा वो करंट अकाउंट से करेंगे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट।
बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। चलो समझ में आ रहा है धीरे धीरे? ये मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था, पढ़ा हुआ है, कर देता हूँ, इसी को समझा देता हूँ। देखो कह रहा है कि प्रेमिसेस और स्टॉक और एप्रिशिएट बाय 20%, 15%। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। और जब एसेट बढ़ता है तो प्रॉफिट का पार्ट बढ़ा जाता है। तो इसका मतलब क्या करना है? फ्री होल्ड 20%। जैसे 20% बढ़ाएंगे तो बढ़ाने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ देखो कितना है फ्री होल्ड प्रेमिसेस, 40,000 का है। इसका 20% कितना हो जाएगा बेटा? 8,000, जो कि क्रेडिट साइड में आ जाएगा 8,000। भाई स्टॉक 15% बढ़ा है, स्टॉक कितना है? 22,000। अब 22,000 का 15% आएगा 33,000, जो कि 33,000 आपका यहाँ देखो तो रिवोल्यूशन में आपका लिखा हुआ क्रेडिट साइड 33,000। फिर कह रहा है मशीनरी और फर्नीचर डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब कम हो जाना है। एसेट्स कम होता है तो लॉस का पार्ट माना जाता है। कितना परसेंट? 10% और 7%। आप 10% निकालेंगे मशीनरी का, तो प्यारे बच्चों देखो मशीन कितने का है? 30,000। तो 10% 3,000 आ जाएगा। अगर आप इसको ही देखें 3,000, यहाँ देखें मशीनरी में 3,000 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर था 7%, और फर्नीचर कितने का है सर? 12,000। 12,000 का 7%, 12,784, 840 रुपए। ये लॉस का पार्ट आ गया। प्रोविजन बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लॉस है, 1,500 से लॉस दिखा दिया। और कोई चीज अब इसमें ऐसा नहीं है जो हम बांटेंगे पहले बच्चों। अब हम सीधे क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। इसका टोटल करा तो 11,300, इसका टोटल करने में कम आ रहा है तो 11,300 तभी लिखेंगे। जितना कम आ रहा है वो बैलेंस फिगर आ जाएगा। रिवोल्यूशन प्रॉफिट इधर आता तो रिवोल्यूशन लॉस। और जो ये प्रॉफिट आया प्यारे बच्चों एनएसबी में बांट देंगे ऑल रेशियो में। ऑल रेशियो। और भाई अगर मैं ऑल रेशियो की बात करूं तो 3:1:2 आया। ऑल रेशियो कितना है? 3:1:2। अब इसे 3:1:2 को आप क्या कर देंगे? बांट देंगे। बांट देंगे, इसको बांट देंगे 2980, 994, 1986। ये आपका तीनों पार्टनर का प्रॉफिट आ गया। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट की ओर। जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे प्यारे बच्चों, जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, देखो तो सबसे पहले पार्टनर का बैलेंस शीट डाल दीजिए, एनएसबी का बैलेंस शीट डाल दीजिए। सर जनरल रिजर्व था, बिल्कुल था जनरल रिजर्व, उसको ऑल रेशियो में बांट दीजिए। ऑल रेशियो में बांट दीजिए, बांट दिया। रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है इधर है तो इधर बांट दीजिए, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है सर, है तो क्या है? गुडविल है सर, 21,000 गुडविल जो था वो वैल्यूड था। सबसे प्यारे प्यारे बच्चों देखो, जो गुडविल है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो समझो। उसका ट्रीटमेंट दिख रहा है बच्चों को? ठीक है। 21,000 गुडविल वैल्यूड दिया हुआ फर्म की गुडविल है। पहले भी निकालो रिटायरमेंट पार्टनर गुडविल, बी की गुडविल। गुडविल के निकालने के लिए वैल्यूड की मल्टीपल उसने शेयर से कर देंगे। 7,000 आ गया बेटा। अब ये 7,000 जो है जो बचे हुए पार्टनर है वो कौन से रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में देंगे पहले बच्चों। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, सॉरी, गेनिंग रेशियो निकालने का सबसे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक सा है। तो इसमें क्या है बेटा, तो गेनिंग रेशियो आप निकालेंगे तो आपको पता है कि मैंने शॉर्ट ट्रिक समझाया था पहले बच्चों कि जो केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट ही तो है, मतलब कि जो तीन केस बताए थे मैंने, 3-4 केस गेनिंग रेशियो निकालने के, उसमें केस फर्स्ट है ना इस हिसाब से। तो केस फर्स्ट में मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, जो केस फर्स्ट में जो होगा वो नहीं रेशियो ही क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ये देखो आपको बताया था मैंने, यहाँ देखो 3 के समझा था ना। तो केस फर्स्ट में गेन रेशियो नहीं रेशियो ही हो जाता है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है पहले बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास वैसे फॉर्मूला पता ही होगा गेन रेशियो निकालने का। तो वही रेशियो 3:1 है प्यारे बच्चों। तो गेन रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1 ही हो जाएगा। और जो ये 7,000 आया बेटा 3:1 में आप क्या कर देंगे? बांट देंगे। 3:1 में क्या कर देंगे? बांट देंगे। 5250, 1750। क्लियर है? अब इसको बांटने के शो कहां करते हैं वो देखो आप। देखो भाई इधर जो है जो पार्टनर जा रहा है उनको मिलेगा, कौन देगा? बाय एन कैपिटल इतना देगा, बाय एस कैपिटल अकाउंट इतना देगा, ठीक है। अकाउंट डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अकाउंट के अंदर ही है ये, ठीक, ठीक है। चलो आगे देखो। अब यही पार्टनर में से निकाल लेंगे तो बी कैपिटल को चला जाएगा कितना?
एन से इतना और एस से इतना, जितना है उतना इधर। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई रिटायरमेंट के अंदर दोनों तरफ गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, इधर मिलता है पार्टनर को और इधर से उन रिमेनिंग पार्टनर निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद देखो जो पार्ट रिटायर हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोला कि भाई उसको पूरा पेमेंट करना है या कुछ पेमेंट करना, कुछ लोन में कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब सारा का सारा अमाउंट क्या जाएगा, लोन में चला जाएगा बेटा। तो टू बी लोन में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और बैलेंस शीट एनएस का बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगा। अब इसी सीडी को ट्रांसफर कर देंगे किसमें, बीडी में, और इसे एडजस्ट करेंगे तो आपको टोटल कैपिटल नहीं गिवन है तो आपको बैलेंस सीडी को ही प्लस करके टोटल कैपिटल निकाला जाता है, मैंने बताया था आपको। तो ये तो बैलेंस सीडी या रिमेनिंग पार्टनर का प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में क्या करा मैंने, दोनों को प्लस करा है, जो निकल के आया है उसको 3 और 1 न्यू रेशियो में बांट दिया गया। ठीक है, ये केस सेकंड की तरह हो गया बेटा कि जब आपको टोटल कैपिटल नहीं दिया हुआ तो रिमेनिंग पार्टनर के बैलेंस सीडी को प्लस करो और उसको न्यू रेशियो में बांट दो। तो इतना रेशियो में बढ़ गया है और यही हमारा कौन सा वाला हो जाएगा, बैलेंस सीडी, इधर दिखा दिया। क्लियर है? अब देखो इधर है बीडी, इधर है सीडी, अब दोनों को बराबर करेंगे तो 48,731 बड़ा अमाउंट है तो इधर भी आ जाएगा। जितना कम पड़ रहा है तो कम किधर पड़ रहा है प्यारे बच्चों, इधर कम पड़ रहा है। तो 2N करंट अकाउंट के नाम दिखाएंगे क्योंकि शॉर्टेज बोला था ना, तो करंट अकाउंट दिखाना है, बैलेंसिंग फिगर। अब इधर इसका 31,245 तो इधर कम पड़ रहा था तो 2S करंट अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर दिखा दिया 15,001 रुपए। तो इस हिसाब से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ है अभी, बैलेंस शीट बचा है। चलो आओ भैया बैलेंस शीट पे। और मैंने बताया था जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो दो चीज देखते हैं, दो चीज क्या क्या सर, ओल्ड बैलेंस शीट और इवोल्यूशन अकाउंट देखेंगे। पहले एसेट देखो, फ्री होल्ड प्रेमिसेस सेम साइड प्लस, सेम साइड है 40 और 48,000 कहां चला गया, ये रहा है ना। उसके बाद क्या था, मशीन, मशीन क्या है, इधर है मशीन और इसका रिवोल्यूशन मशीन इधर है, तो अपोजिट है तो माइनस करके दिखा देंगे, 27,000 आ जाएगा बेटा। फर्नीचर, फर्नीचर इधर और इसका फर्नीचर इसमें है कहीं, हाँ इधर है, तो अपोजिट साइड माइनस कर देंगे, 12,000 में से 840 माइनस करेंगे 11,160 आ जाएगा प्यारे बच्चों। स्टॉक अपोजिट साइड नहीं है, सेम साइड इधर भी रिवोल्यूशन के इधर भी है, प्लस करके 22,000 में से 3300 प्लस करेंगे तो 25,300 का स्टॉक आ जाएगा। डेटर आ जाएगा आपका जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, कैश, कैश आ जाएगा आपका। अब देखें लायबिलिटी में भाई कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिल्स पेबल आ जाएगा, जनरल लेजर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्रेडिटर आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट आपका यहाँ पे क्रेडिटर ही आ गया। अब हम कैपिटल अकाउंट से क्या क्या लेंगे वो देखो भाई, बी का लोन था, बी का लोन, तो लोन में बी के लोन में लायबिलिटी में आ जाएगा। और जो इनकी बैलेंस सीडी थी ये कैपिटल, ये वाली जो हमने टोटल कैपिटल निकाला था वो बैलेंस सीडी, ये आपका कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बेटा, जो करंट इधर है तो इधर की साइड आ जाएगा लायबिलिटी में, और इधर वाला करंट इधर वाला एसेट्स में आ जाएगा, सेम साइड। मतलब मैंने क्या बोला कि भाई एक करंट अकाउंट क्रेडिट में है तो बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड मतलब हम क्रेडिट डेबिट होता नहीं है, एसेट लायबिलिटी होता है, तो एसेट्स में सेम साइड में ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट को, सेम साइड में। देखो इधर है करंट अकाउंट तो इधर ही आ गया लायबिलिटी में, इधर करंट अकाउंट एनएस का, एनएस करंट अकाउंट एसेट्स में आ गया। दोनों को इक्वल करेंगे, बैलेंस शीट जैसे ही इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ये समझो आप। तो इस हिसाब से इसमें हमने 2 केस कंप्लीट कर लिए। केस थर्ड जो होगा हमारा पार्ट 4 में समझाएंगे, वो इंपॉर्टेंट केस है, पेपर में वो क्वेश्चन जरूर आता है जो मैं केस 4 करवाऊंगा, केस थर्ड करवाऊंगा पार्ट 4 के अंदर। तो पार्ट 4 की वीडियो के लिए वेट करें और जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, और जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा इसके पहले वाले पार्ट, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, नमस्ते।